दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2020 जून के महत्वपूर्ण दिवस। तो यहाँ पीडीएफ आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 जून से। तो 1 जून को आपको मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये थीम है ये 2020 की हैं, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान में रखिए, आने वाले पेपर्स में शायद आ जाए इनमें से कोई क्वेश्चन। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, यही इसकी थीम थी। ठीक है। तो 3 जून को मनाया गया इस बार विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपरों में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? 4 जून को। 1 को क्या मनाया गया? विश्व दूध दिवस। 3 को क्या मनाया गया? साइकिल। और 4 को क्या मनाया गया? जो दुनिया भर में हिंसा का शिकार हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया ताकि हिंसा को रोज रोका जा सके, एक जागरूकता फैलाई जा सके। 5 जून को आपको सभी को पता है, अधिकतर एग्जाम्स में आता रहता था, यह है विश्व पर्यावरण दिवस। तो अब इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है कि पूछें कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह है कि इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी, और मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही इस वाले वीडियो में बन जाती है। तो जैव विविधता, यानी कि इस बार जो जीवों की विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीवों हैं, उनके लिए ये थीम रखी गई है। तो 7 जून को हमारा जो मनाया जाता है वो है वर्ल्ड, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ, ध्यान मत दीजिए, WORLD, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो फूड सेफ्टी डे कब मनाया जा रहा है? 7 जून को। ठीक है। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, और इस बार जो इसकी थीम थी वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है। तो इस बार की थीम को आप ध्यान रखिए कि भाई जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए जो थीम बनाई गई थी, इस बार की जो थीम रखी गई थी 7 जून को, वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है। आइए 8 जून को देखते हैं। तो 8 जून को है विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशन डे। तो इसकी जो थीम है वो इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबल ओशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, 12 जून को देखिए। तो 12 जून को है बाल मजदूर। ठीक है। 12 जून को क्या है? बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को जो है उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब उसके कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, तो एक जागरूकता फैलाई जा रही है। तो वो कब मनाया गया? इस दिवस को 12 जून को मनाया गया। जिनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही इस वीडियो में मैंने डाली हैं। 13 जून को 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस है, इंटरनेशनल अल्बिनिज डे, अवेयरनेस डे, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगहीनता मतलब जिन्हें जो रंग में भेद नहीं कर पाते, उनकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून को मनाया जाता है जो बुजुर्ग हैं उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता की, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। क्योंकि बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 18 जून को देखिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि जल जो है, जल की मात्रा धीरे धीरे घट रही है, पेयजल की मात्रा घट रही है, और आप देख रहे हैं पृथ्वी पर जो मरुस्थल है वो कहीं ना कहीं उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये दिवस जागरूकता के रूप में मनाया जा रहा है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि 4 दिसंबर 2001 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव जारी करा था। कब? 4 दिसंबर 2001 को। किसके लिए? कि अब 20 जून से, यानी कि 2001 से विश्व शरणार्थी दिवस
वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाएगा, क्योंकि देखिए मानवता सर्वप्रथम है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मतलब रिफ्यूजी हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाएगा। तो शुरुआत कब हुई थी? 2001 से। इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ? 4 दिसंबर 2000 को। तो इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आती रहती हैं, ठीक है। तो इस बार की जो 2020 की थीम है क्या है? एवरी एक्शन काउंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये आप सबको पता है। और इस बार का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? इस बार का है छठा, ठीक है। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के कारण जो योग दिवस है वो घर पर ही बैठकर मनाया गया, तो उसकी थीम 2019 कोविड-19 के कारण यही रखी गई, ठीक है। तो 21 जून को क्या बनाया गया? वर्ल्ड म्यूजिक डे, ठीक है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे बनाया गया। और दूसरा वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया गया। इसकी जो थीम है वो कौन सी है आप देखिए। तो हाइड्रोग्राफी यानी कि जलराशि विज्ञान के बारे में, ये इसके उद्देश्य को प्राप्त करना इस बार की थीम रखी गई थी, ठीक है। तो यानी कि जलराशि विज्ञान समुद्र से संबंधित है ये भी। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। 23 जून को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इस 23 जून को मनाया गया है। तो ये खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, कभी कभी समय खराब होता है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 23 जून को ही बहुत ज़रूरी है आपका ओलंपिक डे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको। और 26 जून को ये नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत उठते हैं पेपर्स में, तो इस बार जो है हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन कोई आ जाए। तो इस बार की जो थीम रही थी 2020 की, ये थीम है इसकी किस दिवस की? मैंने ऊपर लिखा हुआ है 26 जून को जो दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है। अगर आपको अच्छा ज्ञान होगा तभी आप क्या कर सकते हैं? अच्छी केयर कर सकते हैं। तो किसके लिए हो गया? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार, दवाइयों का अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, 26 जून। अच्छा, 29 जून को 29 जून को कौन सा दिवस मना रहा है? वो है सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो ये नेशनल यानी कि भारत मनाता है, और जबकि वर्ल्ड जो मनाता है वो अक्टूबर में मनाता है, ठीक है। तो सांख्यिकी दिवस जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। तो ये पीसी महालनोबिस हैं, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जा रहा है। तो अगर आपको मैं कुछ और पॉइंट बताऊं तो 2018 में 2018 पीसी महालनोबिस, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं पीसी महालनोबिस 2018 में क्या हुआ कि 2018 में 125वीं इनकी जयंती मनाई गई थी, और 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया था, और 5 रुपये का जो है नया सिक्का इन्होंने चलाया था। तो ये क्वेश्चन कभी उठ जाए बाई चांस तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अच्छा, 30 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। ये एक घटना हुई थी 30 जून 1908 को, साइबेरियन एक जगह है तुंगस्का की घटना के नाम से जाना जाता है इसको, टंग्स्का। तो वहाँ क्या हुआ था कि एक उल्कापिंड जो है टकरा गया था, तो वो फट गया था एक तरह से घर्षण बल के कारण। तो उसकी वजह से उस घटना को विश्व याद रखे, तो उसी क्षुद्र ग्रह के कारण जो है इस दिवस को हम याद रखते हैं, यानी कि मनाते हैं 30 जून। तो वो घटना कब हुई थी? 30 जून को हुई थी। कब? 1908 में। कहाँ हुई थी? साइबेरियन जगह है किस घटना के नाम से जाना जाता है? तुंग्स्का घटना के नाम से जाना जाता है। 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज के नाम से हम इसको मनाते हैं। अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम एक ग्रुप है एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार के नाम से आप सर्च कर लीजिए, तो वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।